नमस्कार दोस्तों, द ड्रीम इंस्टीट्यूट द एजुकेशनल पिलर ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग रिपब्लिक के बारे में पढ़े थे, प्लूटो की सीरीज में। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द रिपब्लिक। रिपब्लिक को लिखने के पीछे का, उसको क्रिएट करने का पर्पस क्या था प्लूटो का। तो इसके 3 पर्पस माने जाते हैं। प्राइमरी पर्पस जो है, प्लेटो क्रिएटेड दिस ग्रेट वर्क टू फुलफिल सर्टेन स्पेसिफिक प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव। वो इस बहुत खूबसूरत पुस्तक को लिखना के पीछे उसका कारण था कि वो कोई स्पेसिफिक या प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहता था। थ्रू दिस, इसके द्वारा प्लेटो वांटेड टू प्रूव द थ्योरी ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। इस बुक के द्वारा प्लेटो सेल्फ सेटिस्फैक्शन प्रोनाउंस बाय द सोफिस्ट थिंकर फॉल्स एंड रॉन्ग। वो इस बुक को लिखकर यह साबित करना चाहते थे कि जो थ्योरी है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जो प्रोपाउंडेड की गई है सोफिस्ट थिंकर द्वारा, वो गलत है, फॉल्स है। दिस थ्योरी हैड बीन, ये जो थ्योरी है, अडॉप्टेड बाय बोथ करप्टेड बाय डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ स्टेट, करप्टेड और बाय डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ स्टेट के द्वारा इसे क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो उसकी बुराई करने का मेन कारण ही था कि इस पुस्तक को, इस बुक को प्लेटो ने लिखा। प्लेटो रिजेक्टेड एब्सोल्यूट इंडिविजुअलिज्म प्रोमोटिंग द स्टेट ऑर्गेनिक नेचर। प्लेटो जो है वो रिजेक्ट करता है एब्सोल्यूट, मतलब एकीकृत, सेंट्रलाइज एक आदमी के हाथ में पावर को, और प्रमोट करता है द स्टेट ऑर्गेनिक नेचर। प्लेटो चाहते हैं कि जो स्टेट है वो ऑर्गेनिक नेचर का हो। ही स्टेटेड दैट फॉर ए पर्सन जस्टिस मीन्स fulfilling that specific function for which they were trained and made capable and through which the entire society is benefited। वो इस बात को कहते हैं कि जस्टिस मिले लोगों को, और जस्टिस का मतलब है फुलफिल करना, उसको एजुकेटेड बनाना, उसको एक बेहतरीन व्यक्ति बनाना, ताकि पूरा सोसाइटी को उससे क्या हो, फ़ायदा हो। ये पहला पर्पस था इनका। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू एंड द लॉट वेस्ट अपॉइंटमेंट। उस समय एथेंस में लॉटरी से चयन होता था वहाँ के शासक का, तो वो इसके खिलाफ थे कि टू इन द लॉट वेस्ट अपॉइंटमेंट सिस्टम दैट वाज प्रेवेलेंट इन द करेंट एथेंस। उस समय एथेंस में ये बहुत प्रचलन में था, तो इसे प्लेटो रोकना चाहते थे। दूसरा उसी का है, अकॉर्डिंग टू द लॉटरी सिस्टम एवरीवन वाज कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर एवरी पोस्ट। लॉटरी से होता ये था कि जो योग्य आदमी नहीं है, जो योग्य पर्सन नहीं, वो भी उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता था, वो भी चुन लिया जाता था। बिकॉज ऑफ दिस, विदाउट क्वालिफिकेशन एंड द competence, this practice handed over the contemporary democracy of Athens into the hand of the incompetent and the foolish people। जो आदमी इसके लिए योग्य नहीं है जिस पोस्ट के लिए, और जो उसको वहन नहीं कर सकता, उसको संभाल नहीं सकता, वो भी आदमी उस कुर्सी पे जाके बैठ जाता था। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था, प्लूटो वांटेड टू एंड बैड गवर्नेंस। प्लूटो चाहते थे कि जो बैड गवर्नेंस है उसको बंद किया जाए। इन कंटेम्प्रेरी ग्रीक सिटी स्टेट द गवर्निंग पावर वाज ऑफन मिसयूज बाय द रंग क्लास। जो रंग क्लास थे, जो अपर क्लास थे, जो शासन करते थे, वो शासन का मिसयूज करते थे, या जो चुने जाते थे जो योग्य नहीं होते थे। तो प्लूटो चाहते थे कि ग्रीक में ये बंद हो, ये बंद करवाना चाहते थे। इनिशियली पावर वाज यूज फॉर पर्सन इंटरेस्ट। शुरुआती पहले तो पावर का इस्तेमाल अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वे लोग करते थे। देयर फॉर ए कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन देम एंड द रूलर वाज गोइंग ऑन। दिस क्लास स्ट्रगल एज नेम बाय द क्रॉसमैन रिजल्टेड इन द मैल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जो कांस्टेंट स्ट्रगल चलता रहा बिटवीन देम एंड द रूलर वाज गोइंग ऑन, लोगों से, पर्सन से, लोगों से और राजाओं के बीच में। दिस क्लास स्ट्रगल एज नेम बाय क्रॉसमैन। इस क्लास को
इस स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल को क्रॉसमैन एक हैं, वो नाम देते हैं मैल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि अगर कोई किंग है जो गद्दी पे बैठा है और जनता उससे संघर्ष कर रही है, तो उसको मैल एडमिनिस्ट्रेशन का आप संज्ञा देंगे, कुशासन का। आप जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आप जवाबदेही नहीं, आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तब जनता आपसे रिवोल्ट कर रही है। वरना एक राजा को ऐसा होना चाहिए कि जनता की वो सारी मनोदशा, हाव भाव, स्थिति को समझ जाए, उसको इंटरप्रेट करे और उसको उसके हिसाब से सॉल्यूशन दे। इसका मतलब है कि जनता को देश में आप अपने हिसाब से नहीं चलाइए, आप जनता जिस हिसाब से चल रही है उसमें ही उसको कंफर्ट करिए। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे को हम जब वो चलना शुरू करता है तो उसके रास्ते में अगर कोई कांटी है या उसके आगे कुछ ठोकर लगने वाली चीज़ है, जब पहली बार चलता है या छोटा बच्चा, तो उसको हम हटा देते हैं। बच्चे को नहीं हटाते हैं, उस सामान वस्तु, उस ऑब्जेक्ट को हटाते हैं। उसी तरह एक किंग का ये काम है कि जनता अगर चल रही है जिस फ्लो में, अगर उसके आगे कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऑब्जेक्ट है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो उससे उस जनता को, उस पीपल को नुकसान हो सकता है, तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ना कि आप जनता के लिए नया रास्ता बनवाएंगे। ये क्रॉसमैन ने बोला है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन की इसका नाम दिया। द प्राइमरी रीजन फॉर दिस वाज द लैक ऑफ एनी पर्सन ऑफ द प्रोविजन बाय द स्टेट। इसका प्राइमरी कारण है कि जनता को अनपढ़ रखा जाता है, कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं किया गया, कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं जिसके कारण वो पढ़े और व्यवस्था को जाने। तो प्लूटो इन सारी चीज़ों को लेके बड़े खफा थे, उनके मन में बहुत इस चीज़ चुभती थी, इसलिए उन्होंने रिपब्लिक लिखा। और 3 कारण, जैसा कि आप लोग पढ़ें समझें, इसमें उन्होंने बताया। इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही प्लूटो सीरीज का अगला वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक स्वस्थ रहें, ख्याल रखें। धन्यवाद।